बॉडी अभी रिकवर किया गया है और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये जवानों का बड़ा एक सफलता है और सबसे बड़ा ऑपरेशन है जी। निश्चित तौर पर लाल आतंक पर कड़ा प्रहार है ये, और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इस पर जवान काम करते नजर। रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने सिलसिलेवार घटनाक्रम को बताया है। मुठभेड़ में क्या कुछ हुआ ये भी बताया है। इसके अलावा नक्सलियों के कब्जे से क्या कुछ हथियार मिले हैं, कितना सामान मिला है, वो भी जानकारी मिली है। ऑपरेशन की कहानी भी इंटरेस्टिंग है, वो भी देखिएगा। हमारे बहादुर फोर्स के जवानों ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस था अपने पास। फोर्सेस ने काफ़ी बहादुरी के साथ काम किया। टेरेन की चुनौतियाँ थी, काफ़ी घना वेजिटेशन है वहाँ पे। साथ ही साथ 2 दिनों तक नक्सलों को घेरे में बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती थी। टॉप 20 नक्सली लीडर में शामिल है। चर्चा है कि चलपति को लेने के लिए बालकृष्ण खुद 18 नक्सलियों की टीम लेकर आया था। अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने और नक्सली लीडर मारे गए हैं, लेकिन चलपति के बारे में जो खबर थी कि चलपति जो है 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली था और इसे मार गिराया है हमारे जवानों ने। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट में जो मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ की डिटेल आ गई है। कल रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने इस विषय को लेकर, इस मुठभेड़ के बाद जो ऑपरेशन चला है, हालांकि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई उस वक्त तक मुठभेड़ जारी थी, सर्चिंग जारी थी, और कल देर रात तक इस विषय को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ है आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने सिलसिलेवार घटनाक्रम को बताया है। मुठभेड़ में क्या कुछ हुआ ये भी बताया है। इसके अलावा नक्सलियों के कब्जे से क्या कुछ हथियार मिले हैं, कितना सामान मिला है, वो भी जानकारी मिली है। ऑपरेशन की कहानी भी इंटरेस्टिंग है, वो भी देखिएगा। हमारे बहादुर फोर्स के जवानों ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है और 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए। हालांकि सर्चिंग जारी है। अभी शाम को और डेटा क्लियर हो जाएगा कि इस ऑपरेशन में, इस मुठभेड़ में कितने नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने मार गिराया है। पूरी सिलसिलेवार आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा चलपति के बारे में, जो नक्सली बड़ा लीडर था, 1970 से ये नक्सल से जुड़ा हुआ था, और ये चलपति के साथ में जो टीम थी, नक्सलियों की जो टीम थी, वो उस गरियाबंद इलाके के कुल्हाड़ी घाट में क्या कर रही थी, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं चलपति के बारे में। चलपति ने कई सारे मुठभेड़ को भी अंजाम दिया था, जिसे हमारे जवानों ने मार गिराया है। और आपको बता दूं कि ये नक्सलियों का बड़ा लीडर था चलपति उर्फ रामचंद्र रेड्डी, और चलपति को गुरिल्ला वार और मिलिट्री स्ट्रेटजी में महारत हासिल थी, और 1970 से नक्सलियों से ये जुड़ा हुआ था। उसके बाद सेंट्रल कमेटी में शामिल हो गया और गुरिल्ला समूह, पीपल्स वार ग्रुप, PWG जिसे कहते हैं, उसका भी हिस्सा रहा है, और पिछले कई सालों से अबुझमाड़ में सक्रिय था और नक्सलियों को ट्रेनिंग देने का काम चलपति करता था। ये टॉप लीडरों में से एक था और 1 करोड़ के आसपास इसके ऊपर इनाम की राशि रखी गई थी, जिसे हमारे सुरक्षा जवानों ने मार गिराया है। आपको बता दें कि 6 माह पहले ही CCM मुरली संग्राम की जगह उसे उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव बनाया गया था। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसकी जगह मुरली को माड़ की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी कि नक्सलियों के संगठन में भी फेरबदल किया जाता है, इधर से उधर किया जाता है, ताकि इनकी जो विचारधारा है, इनका जो संगठन है, वो जिंदा रहे। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा नक्सलियों को जो नुकसान हुआ है, वो इस ऑपरेशन में हुआ है। गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट में जो ऑपरेशन चला, 3-4 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा था, और 3 दिन पहले इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। उसके बाद कल यानी कि 21 जनवरी को ये खबर आती है कि 14 नक्सलियों के शव मिले हैं और 20 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराए हैं। आईजी अमरेश मिश्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि नक्सलियों के जो शव मिले हैं, अभी सिर्फ 14 शव मिले हैं, संख्या बढ़ने वाली है, इसकी बिल्कुल संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें कि और 10 दिन पहले ही 11 जनवरी को माड़ कांकेर से होते हुए चलपति गरियाबंद पहुंचा हुआ था। 10 दिन पहले ही पहुंचने की खबर थी। जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स है और जो तमाम सोर्स है, उन्होंने बताया है कि चलपति जो है 11 जनवरी को माड़ कांकेर होते हुए गरियाबंद पहुंचा हुआ था, और वहां नक्सलियों को मजबूत और विस्तार के लिए बैठक लेने की तैयारी थी, जिससे हमारे सुरक्षा जवानों ने अंजाम देकर इसकी जो प्लानिंग थी उसे ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा फोर्स ने हमला किया और बॉर्डर में गरियाबंद के जंगल, पहाड़
पहाड़ को नक्सलियों का रेस्ट एरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कम नक्सल ऑपरेशन होते हैं और फोर्स निकलती नहीं है। लेकिन इस बार रणनीति कुछ और ही थी। आपको बताते हैं कि इसके ऊपर जो 1 करोड़ का इनाम था, और उड़ीसा स्टेट कमेटी की कमांड अभी टॉप लीडर मार्डेम बालकृष्णा उर्फ मनोज के पास है, और वह उड़ीसा के नुआपाड़ा इलाके में सक्रिय है और यह टॉप 20 नक्सली लीडर में शामिल है। चर्चा है कि चलपति को लेने के लिए बालकृष्ण खुद 18 नक्सलियों की टीम लेकर आया था। अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने और नक्सली लीडर मारे गए हैं, लेकिन चलपति के बारे में जो खबर थी कि चलपति जो है 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली था और इसे मार गिराया है हमारे जवानों ने। और इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन में पहली बार ड्रोन का उपयोग किया गया। बस्तर में ड्रोन उपयोग नहीं होता है क्योंकि जंगली इलाका है, जंगल इलाका है, वहाँ पे ड्रोन जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन इस केस में इस बार जो है पहली बार फोर्स ने मूवमेंट देखा नक्सलियों का ड्रोन के माध्यम से, और उसके बाद उन्हें चुन चुन कर मार गिराया। इस हालांकि ऑपरेशन लंबा चला है और फायरिंग की जो निगरानी जो थी वो टोटल ड्रोन से हो रही थी, और कई बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की खबर चली थी। उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था और मृतकों में सीसी मेंबर यानी कि सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर है चलपति, जोनल कमेटी का कमांडर गुड्डू भी शामिल था। और ये जो पूरा इलाका है ये गरियाबंद का मैनपुर इलाका है, उड़ीसा से लगा हुआ है। दोनों राज्यों में आने जाने के लिए जंगल का रास्ता आसान है और छिपने के ठिकाना इसे माना गया है। नक्सली सिहावा, कांकेर, कोंडागांव होते हुए उड़ीसा भाग सकते हैं और ये घटना रायपुर से केवल 162 किलोमीटर दूर हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा इलाका है। और जो AK-47 से फायरिंग भी कर रहे थे, ये भी बात समझ आइए कि नक्सलियों के पास जो है AK-47 थे, कई सारे हथियार बरामद हुए हैं, उनमें AK-47 भी देखा गया है, जब्त किया गया है। और इसलिए माना जा रहा है कि कुछ बड़े कमांडर के अलावा बड़ी संख्या में नक्सली वहाँ मौजूद थे। हालांकि इस विषय को लेकर हमने कल बता ही दिया था कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद को एक और करारा झटका, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा था ये भी हमने बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। जवानों की कामयाबी सराहनीय है, उनकी बहादुरी को सलाम। हमारी डबल इंजन की सरकार में निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होकर रहेगा। अमरीश मिश्रा साहब ने कहा है कि 14 नक्सलियों के शव मिले हैं, उनकी पहचान की जा रही है और उड़ीसा पुलिस भी नक्सलियों के शव लेकर गई है। यह ऑपरेशन 19 जनवरी की रात को लॉन्च किया गया था और बड़ी संख्या में भी हथियार मिले हैं। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर IG अमरीश मिश्रा ने क्या कुछ कहानी बताई है, क्या कुछ डिटेल में बताई। हालांकि इस पर और डिटेल आनी बाकी है, लेकिन रात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसे आपको सुनना भी चाहिए। पुलिस मुख्यालय से उसको प्रस्तावों को मंजूर किया जाएगा। अभी DG साहब की तरफ से कल इनाम जारी कर दिया जाएगा जैसे ही फोर्सेस आ जाएं। अभी सारे फोर्सेस नहीं आए हैं, इसलिए इनाम का जिक्र हम नहीं करना चाहेंगे। जहाँ तक कार्डर्स के ऊपर इनाम है वो भी कल तक पता लग जाएगा हमें किसके ऊपर कितना इनाम। सर, बस्तर के बाद ये सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन माना जा रहा है। कुछ कोई और संकेत मिल रहे क्या कि सर उनकी कुछ नाम, कुछ तो आइडेंटिटी मिल रही होगी कि उसके अलावा और भी कोई नक्सली होगी जो बड़े कैटेगरी? आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हुआ है तो एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिशियल मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जैसे ही हमारी प्रोसेस पूरी हो जाती है वेरिफिकेशन की, हम लोग कल बताएंगे। सर ये बस्तर के बाद सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन माना जा रहा है। काफी बड़े हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें कई हमने देखा कि ऑटोमेटिक वेपन है। क्या कोई बड़ी रणनीति थी नक्सलियों का? नहीं, ये जो ग्रुप है ये सामान्यतः इस क्षेत्र में रहता था। जाहिर सी बात है पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस नहीं मिल पाता था। इस ग्रुप के बारे में इनपुट्स बहुत बार मिले, बहुत बार ऑपरेशन हुए पर सफल नहीं हो पाए हम लोग। इस बार अच्छा ऑपरेशन था, घेरेबंदी अच्छी सफलता मिली। सर ये क्या छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे उस समय आप लोगों को पॉइंट मिला? नहीं, बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर अंदर है तो बॉर्डर क्रॉस इनका करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। ये घेरे में मौजूद थे, वहाँ पे इन्होंने डेरा जमाया हुआ था। डेरा कुछ दिनों से था, कितना दिन रहता उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा, कितने दिन उनकी उसके बारे में हमको जानकारी है। E30 जो गरियाबंद की फोर्स है, CRPF, कोबरा, उड़ीसा पुलिस की SOG और STF की टीमें वहाँ पे सूचना पे भेजी गई थी। परसों रात से फायरिंग अभी भी जारी है। अभी तक जो सर्चिंग हो पाई कल और आज मिलाकर कुल 14 शव बरामद हुए हैं, कुल 15 हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों में आप देख सकते हैं इंसास, SLR, 303, रिवॉल्वर जो कि पुलिस स्टॉक्स होते हैं उस तरह के वेपन्स हैं, और कुछ कंट्री मेड वेपन्स हैं। भारी मात्रा में कारतूस, BGL लॉन्चर जो होता है और उसके भी राउंड्स,
काफ़ी सारे लिटरेचर और दैनिक उपयोग की जो सामग्री होती है वो बरामद हुई है, जो डिस्प्ले पे आपके राइट में रखा हुआ है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था, पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस था अपने पास। फोर्सेस ने काफ़ी बहादुरी के साथ काम किया। टेरेन की चुनौतियाँ थी, काफ़ी घना वेजिटेशन है वहाँ पे, साथ ही साथ 2 दिनों तक नक्सलों को घेरे में बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती थी, जिसको हमारे बहादुर जवानों ने गंभीरता और बाखूबी से अंजाम दिया है। सर्चिंग अभी भी जारी है, आज रात में भी फोर्सेस वहाँ तैनात हैं और विशेष जो अपडेट होगा उसको कल दिया जाएगा। सर और भी नक्सलियों के 1 करोड़ का इनामी नक्सली है वो भी मारा गया है। जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, कोई बड़ा कार्डर मारा गया है। हालांकि अभी इस स्टेज पे हम उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पॉजिटिवली कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाकी कुछ नक्सलियों के 100 की भी शिनाख्ती हुई है, जिससे इतना पता चला है कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के अधिकांशतः लोग थे। इंदागांव एरिया कमेटी और एसडी के एरिया कमेटी के कार्डर्स हैं जो मरे नक्सलियों में शामिल हैं। बाकी आइडेंटिफिकेशन जैसे ही हो जाता है हम आपको अवगत करेंगे। सर ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा क्या? बढ़ने की पूरी उम्मीद है। मैं अभी भी बताया कि फायरिंग अभी भी जारी है। हमारे आने से पहले इसीलिए हमारे आने में विलम्ब हुआ। हमारे एसटीएफ के साथ और कोबरा के साथ अभी फायरिंग चल रही है। सर हमारे जवान सुरक्षित है, क्योंकि घायल होने की भी खबर मिली। 2 जवान घायल हुए थे, कल एक कोबरा का जवान घायल हुआ था और आज एक एसओजी का। दोनों सुरक्षित हैं, दोनों रायपुर में उनका उपचार चल रहा है। उचित स्तर पे सारे उपचार चल रहे हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर पुनः मैदान में आ जाए। सर इस क्षेत्र में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी और ये कितना बड़ा क्षति नक्सलियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सीनियर कार्डर और बाकी सारे मेंबर्स मारे गए हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो एरिया में बढ़त करनी थी उसके बारे में चर्चाएं हैं। पंचायत चुनावों के लेकर चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि जो उनके मंसूबे थे उस पर काफ़ी गहरा प्रहार हुआ है और अभियान जारी है। तो सर ये भालू डिग्गी जो है बहुत ही दुर्गम क्षेत्र बताया जा रहा है। हो सकते हैं। सॉरी सर कितने नक्सली होने की सूचना मिली थी और जो संख्या है वो लगातार बढ़ सूचना जो थी 25 से 30 के बीच थी और मुझे लगता है कि ये बोलना भी मुश्किल होगा कितने मारे गए हैं, बाकियों का क्या स्थिति है। कल सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम बता पाएंगे। जैसा कि मैं बताया एरिया काफ़ी दुर्गम है, पूरे एरिया में माइंस और आईईडीज लगे हुए हैं, तो हम काफ़ी संभल कर हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। इसीलिए सर्चिंग में देरी हुई है, इसलिए आज भी बॉडी